हुकूमत ये फ़ैसला कर रही है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए और उसके पास कहते हैं कि बहुत ठोस सबूत है कि जो जिन बुनियादों पर पार्टी पे पाबंदी लग सकती है। अब आइन क्या कहता है इसके बारे में मेरे पास तो वो चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ। और दूसरा, आर्टिकल 6 लगाने की बात की जा रही है, जो अदम एतमाद के ऊपर 5 जजेज़ ने फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें से एक जज ने ये डायरेक्शन भी दी थी कि आर्टिकल 6 को देखा जा सकता है। तो अब हुकूमत इस पे जा रही है, आप इस पे क्या कहेंगे सर? दो बातें हैं। आर्टिकल 6 के लिए आपको साबित करना पड़ेगा कौन सा ऐसा एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इमरान खान ने किया है। वो उस परवेज मुशर्रफ का तो ऑर्डर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, उसको मुल्क से बाहर भेज दिया था। जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया था, ये उसका सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं। और जो एक ऑनरेबल, रेस्पेक्टेबल, मोस्ट पॉपुलर लीडर है, आप उस पर आर्टिकल 6 लगाएंगे। इनकी ना जुर्रत है, ना हिम्मत है, ना इनमें सलाहियत है, ना इनके पास अखलाकी कोई कदरें हैं, ना इनके पास आइनी इख्तियार है, ना कानूनी इख्तियार है। ये कुछ भी नहीं कर सकते। जब ये करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, सर कानूनी इख्तियार क्यों नहीं है? मेरा सवाल ये आपसे है सर, मेरा सवाल है, उसका जवाब दीजिए। इसलिए नहीं है, मोरल उनके पास है नहीं है, वो तो वो खुद बताएंगे। लेकिन मैं तो यहाँ आईनी और कानूनी, क्या आर्टिकल 6 लगाना फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर ऐसे मवाद मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट ने अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर ये कहा कि उन्होंने मावराए आइन काम किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, ला कानून तोड़ा है, आइन तोड़ा है, तो हम तो आर्टिकल 6 में पढ़ते हैं सर कि अगर आर्टिकल 6 पढ़े तो पढ़ के सुना दूं कि किसी ने अगर उसके मावराए कायम किया है या एब्रोगेट किया है या जो भी कुछ किया है तो उसके ऊपर एक्शन होगा जो उस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास तो ये इख्तियार है ना सर? डॉक्टर साहब, इसकी दो इसकी बातें हैं। जी एक है अख्तियार का इस्तेमाल, एक है अख्तियार का होना, और दूसरी बात यह है कि एक मावराए कानून और आइन काम करना, एक है आइन को सस्पेंड करना और एब्रोगेट करना। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक कांस्टेबल किसी शख्स को गैर कानूनी हिरासत में रखता है, ये मावराए आइन है, मावराए आइन है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उसने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया है। ये इस फर्क को समझ जाएं। और मुझे ये बता दें, इसकी जजमेंट और जो दोस्त मोहम्मद की मजारी की जो फाइंडिंग्स आई थी, जिसकी वो स्पीकर की रूलिंग को सेटिसाइड कर दिया था, कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मावराए आइन है, एग्जैक्टली दोनों को सामने रखें और मुझे बता दें कि इस पे तो आर्टिकल 6 लगेगा, उस पर नहीं लगेगा। हाँ, आर्टिकल 6 अगर लग सकता है, वो भी टू सम एक्सटेंट इन कठपुतलियों पे लग सकता है, उस इंटरम सेटअप पे लग सकता है, उस इलेक्शन कमीशन पे लग सकता है जिन्होंने 90 डेज में इलेक्शन कराने की बजाय कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करते हुए, सस्पेंड करते हुए प्रैक्टिकली उन्होंने इलेक्शन को 14 महीने या अच्छा सर, मैं यहाँ पर मैं जरा पढ़ना चाहूंगा, मैं पढ़ना चाहूंगा, जरा पढ़ना चाहूंगा सर, क्योंकि वो बहुत बेहतर हो जाएगा सर। सर, एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स और सस्पेंड्स or hold in abeyance or attempt or conspire to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the constitution by use of force or show of force by any other unconstitutional means shall be guilty or high treason। ये है सर, इसमें बहुत सारी चीजें आ गई हैं सर। तो आपसे पहला सवाल कि क्या अदम एतमाद की तहरीक जो पेश हो गई थी और उसके ऊपर जो आपके इमरान खान साहब ने समरी भेजी और सरदर साहब ने वो आपके असेंबली को डिसॉल्व किया, वो आपके इस आर्टिकल 6 में नहीं आता सर? पहली बात तो आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का एक्शन लॉफुल था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको टच नहीं किया। वो ये कहते हैं कि जिस बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये ऑर्डर किया वो बुनियाद गलत थी, यानी रूलिंग ऑफ द डिप्टी स्पीकर। और रूलिंग ऑफ द डिप्टी स्पीकर क्यों गलत थी? उन्होंने कहा कि इसके ऊपर आपने कमीशन की कोई फाइंडिंग्स नहीं दी, यानी आप ये कह रहे हो ये साइफर आया और इस साइफर में ये लोग शामिल हैं जिसके नतीजे इनका तख्ता उल्ट गया।
लेकिन आपने इसके ऊपर किसी कमीशन की रिपोर्ट और फाइंडिंग्स नहीं लगाई। जब रिपोर्ट और फाइंडिंग्स नहीं है, कोई फैक्चुअल इंक्वायरी नहीं हुई, तो लिहाजा आपकी वो फाइंडिंग्स गलत हो गई। जब फाइंडिंग्स गलत हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि आपका वो मैटर, वो रूलिंग जब सेटिसाइड हम करेंगे तो उसके बाद ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ कहलाता है कि जब जैसे ये अभी इलेक्शन में अभी हमारे इलेक्शंस के ऊपर किया कि जैसे जजमेंट को मिस इंटरप्रेट करते हुए हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था पीटीआई के लोगों को, लिहाजा उन्होंने कहा आर्टिकल 6 गलत हो गई, 8 से आर्टिकल आप कहते हैं सर, आप कहते हैं जब बुनियाद गलत हो जाए, कहते हैं उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर अगर जो भी बनेगा वो गिर जाएगा, सारा का सारा नलिफाई गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। उन्होंने डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली गलत नहीं थी, ठीक है, अगर वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त है या गलत है वो एक अलग चैप्टर है। अगर रूलिंग दुरुस्त होती तो वही सारा कुछ ऊपर जो मकान पूरा बना है, सुपर स्ट्रक्चर बना है, वो सारा दुरुस्त था। जब रूलिंग गलत हो गई तो उसके बाद किए जाने वाले इकदाम को हम छेड़ेंगे नहीं, वो सारा खत्म हो जाएगा। रिजोल्यूशन इज नॉट द एक्ट, रिजोल्यूशन इज द कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट ऑफ द रूलिंग। तो लिहाजा उन्होंने सिर्फ रूलिंग के ऊपर डिस्कस किया। उन्होंने कहा चूंकि हम रूलिंग को गलत डिक्लेयर कर रहे हैं तो वी विल प्रिज्यूम कि वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है दैट इज प्रिज्यूम्ड टू बी पेंडिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।